नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अखंड ज्ञान पाठ में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर लेख का पठन करेंगे, जिसका शीर्षक है 100 प्यारे तो 100 दुख। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। श्रावस्ती भारत के कौशल राज्य का वह स्थान जिसे भगवान बुद्ध की दिव्य तरंगों का भरपूर स्पर्श मिला। यहाँ के निवासियों को उनके सानिध्य का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। इन्हीं में से एक थी विशाखा, मिगार माता। महाबुद्ध की इन शिष्या का जीवन हर स्तर पर संपन्न था। ये भौतिक रूप से तो वैभवपूर्ण सुख सुविधाओं से युक्त थी ही, आध्यात्मिक संस्कारों की भी धनी थीं। उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं था। समय चक्र घूमा। एक दिन मिगार माता के सिर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उजली दोपहरी उनके लिए घोर अंधकार में बदल गई। दरअसल उनके जिगर का टुकड़ा, उनका पौत्र धीरज, उनसे सदा सदा के लिए बिछुड़ गया। वो अपनी दादी का आंचल छोड़कर दूसरे लोक में चला गया। पोते के देहांत में मिगार माता का हृदय छलनी था। देह में प्राण होते हुए भी माता निष्प्राण सी हो गई। वो शोक की वेगपूर्ण धाराओं में डूबती जा रही थी। अपनी सुध-बुध खो बैठी थी। उन्हें न तो भोजन का भान रहता था, न ही अपने शरीर का। वस्त्र अस्त व्यस्त रहते, केश उलझकर जटाओं जैसे हो गए। दिन रात नेत्रों से अनवरत अश्रुधाराएं बहती। बीतते दिनों के साथ मिगार माता के लिए जीना दुभर होता जा रहा था। फिर एक दिन श्रावस्ती में महाबुद्ध का आगमन हुआ। जैसे घनघोर रात्रि को भी सूर्योदय की एक किरण चीर देती है, वैसे ही मिगार माता के शोक अंधकार को चीरने महाबुद्ध रूपी भुवन भास्कर ने दस्तक दी। एक आम्रवन में भगवान बुद्ध की सभा सजी थी। वे दर्शनार्थियों को आत्मज्ञान का संदेश दे रहे थे। सभी भक्तजन महाबुद्ध के दर्शनों व वचनों से अपने नेत्रों, कर्णों व हृदयों को तृप्त कर रहे थे। इस दिव्य सभा में मिगार माता भी पहुंची। उनकी मुख मुद्रा, वेशभूषा और केश सब अस्त व्यस्त थे। देह में प्राणों का संचार था, पर वो फिर भी शव जैसी बुझी बुझी सी थी। उनकी ऐसी दशा देखकर भगवान बुद्ध का स्वर उभरा, अरे विशाखे, तूने यह कैसी दशा बना ली है? सब कुशल तो है ना? इतना सुनना था कि विशाखा का घोर रुदन फूट पड़ा। उन्होंने अश्रुओं से तथागत के चरणों का प्रक्षालन कर डाला। रोते सुबकते हुए महाबुद्ध के समक्ष अपनी वेदना कहने लगीं, हे भंते, इन बूढ़ी आँखों ने वो दृश्य देखा है जिसको देखने से पूर्व इनकी ज्योति बुझ जानी चाहिए थी, प्राण देह को तज जाने चाहिए थे। प्रभु, मेरे पोते के मेरी आंखों के सामने प्राण पखेरु उड़ गए। परलोक सिधारने की उम्र तो मेरी थी, अस्त होने के पड़ाव पर तो मेरा जीवन था, पर हाय, अभी अभी खिली वो नवकोपल मुरझा गई। भगवान बुद्ध मौन भाव से मिगार माता का प्रलाप सुनते रहे। तदुपरांत प्रेममयी वाणी में बोले, विशाखे, यदि तेरे दुख का कारण तेरे पुत्र की मृत्यु है, तो ये बता, यदि तुझे तेरा पोता वापस मिल जाए, क्या तू प्रसन्न हो जाएगी? तब तो खुश हो जाएगी ना? यह सुनते ही मिगार माता के चेहरे पर प्रसन्नता की चमक प्रदीप्त हो उठी। आंखों में अनेकों आशाएं जग गईं। वो बोली, भगवन, यदि ऐसा संभव हो जाए तो मेरी प्रसन्नता का कोई पारावार ही नहीं रहेगा। मुझे नवजीवन मिल जाएगा। महाबुद्ध, अच्छा तो ठीक है। अब जरा यह तो बता कि तुझे कितने पौत्र चाहिए? 1, 2, 10, 100 या जितनी श्रावस्ती की कुल जनसंख्या है? बोल, तुझे कितने चाहिए? महाबुद्ध मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उनके स्वर में आह्लाद की खनक थी। इधर मिगार माता भी उमंग से भर उठी और बोली, भंते, जितने अधिक आप पोते देंगे उतनी ही ज़्यादा मुझे प्रसन्नता होगी। महाबुद्ध बोले, विशाखे, इसका मतलब तेरा गणित तो बहुत सरल है। जितने अधिक पोत्र उतनी ही अधिक प्रसन्नता, यही कहता है ना तेरा हिसाब? या फिर ऐसे भी कहा जा सकता है कि जितनों के साथ आसक्ति उतनी ज़्यादा खुशी। आखिरी पंक्ति सुनते ही मिगार माता सोच में पड़ गई। बात तो स्वाभाविक है, जितने अधिक पोते होंगे उतना ही मेरा भवन हरा भरा और रौनक से भरा रहेगा। पर शायद महाबुद्ध मुझे कुछ गहरा समझाना चाहते हैं। महात्मा बुद्ध, पर विशाखे, यह भी सत्य है कि यदि जीवन है तो मृत्यु भी है। जैसे दिवस के बाद रात्रि निश्चित है, वैसे ही जन्म के बाद मृत्यु भी अटल है। अब यदि पोते होंगे तो समय असमय मृत्यु को भी प्राप्त होंगे।
फिर हर बार उनकी मृत्यु पर दुख और पीड़ा से भी गुजरना पड़ेगा। जरा सोच विशाखे, जैसा तू चाहती है, अगर श्रावस्ती की जनसंख्या जितने ही तेरे पुत्र हों, फिर तो तेरा हर दिवस शोक से परिपूर्ण होगा, क्योंकि यहाँ तो प्रतिदिन 2-4 या कभी कभी तो दुर्घटनावश 10-20 व्यक्तियों की मृत्यु हो ही जाती है। इसका मतलब रोज ही तेरे 5 से 10 पौत्र मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो क्या तू प्रत्येक दिन उन सबके जाने का शोक मनाएगी? एक पौत्र की मृत्यु ने ही तेरी यह दशा कर दी, क्या इतनों की मृत्यु का दुख तू सह पाएगी? अब मिगार माता सकते में आ गई, उनसे कुछ बोलते न बना। महात्मा बुद्ध का स्वर पुनः उभरा। वे आगे बोले, विशाखे, इसीलिए मेरा गणित तो कहता है कि जितने पौत्र, जितने संबंध या जितनों के साथ आसक्ति, उतना ही अधिक दुख, उतना ही अधिक पीड़ा। मिगार माता का मौन गहरा गया, मानो वो महाबुद्ध के वचनों की गहराई को समझने का प्रयास कर रही थी। महात्मा बुद्ध ने आगे मिगार माता से पूछा, अच्छा एक बात बता विशाखे, आखिर तुझे पौत्र क्यों चाहिए? इनसे तुझे कौन सा सुख प्राप्त होता है? ये शिशु तो अपने ही दैनिक कार्यों को पूर्ण नहीं कर पाते, भला तेरे कौन से काज संवारेंगे? मिगार माता खुद को संभालते हुए बोली, बनते, आंगन में हंसता खेलता खिलखिलाता चुलबुलाता शरारतें करता नटखट शिशु किसको नहीं भाता, किसको प्रिय नहीं लगता। मेरे नेत्रों को भी सुख देता है। उसकी किलकारियाँ मेरे हृदय को ठंडक देती हैं। उसको अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ तो स्वयं को पोषित पाती हूँ। उसको गोद में सुलाती हूँ, उस पर ममता का आंचल लहराती हूँ तो बाग बाग हो जाती हूँ। मन उपमन खिल जाता है। मैं अत्यंत सुख का अनुभव करती हूँ। महात्मा बुद्ध मुस्कुरा दिए। अपनी शिष्या को अचूक समाधान देते हुए बोले, अरे विशाखे, यदि किसी को प्रेम देने में, किसी को हंसता खेलता देखने में तुझे सुख मिलता है, किसी को अपने हाथों से भोजन खिलाने में तुझे तृप्ति का अनुभव होता है, तो इस सुख और तृप्ति को अपने एक पौत्र तक ही सीमित क्यों रखती है? अपने संबंधों तक ही क्यों बांधती है? प्रेम लुटाने के लिए, खुशी बांटने के लिए, सेवा करने के लिए तो पूरा संसार है, पूरा श्रावस्ती तेरे पास है। तू जन जन को अपना मानकर उनसे प्रेम कर, सबको अपना पौत्र मानकर दुलार लुटा, सबकी सेवा कर और सभी को अपना बना ले। और सबसे बड़ी बात, यह सर्वव्यापी प्रेम तुझे कभी दुख नहीं देगा, क्योंकि इसमें आसक्ति नहीं है, मोह का बंधन नहीं है। प्रेम अमृत है तो मोह विष है। जहाँ प्रेम है वहाँ आनंद है, पर जहाँ आसक्ति है, मोह है, वहाँ दुख है, घोर व्याधि है। इसलिए वास्तविक गणित तो यही है कि सबसे जितना प्रेम करोगी उतना ही सुख मिलेगा, वही जितनों से आसक्ति होगी उतना ही बड़ा दुख होगा, उतनी ही अधिक पीड़ा मिलेगी। इसलिए विशाखे, उठ, सारी श्रावस्ती को अपना बना ले। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत होकर जन जन की सेवा में जुट जा। महाबुद्ध के इन वचनों ने मिगार माता की तपती हृदय स्थली पर शीतल फुहारों का काम किया। गुरुदेव की यह शिक्षा शिष्या के जख्मी अंतःस्थल पर मलहम सी लगी। ऐसा ही होता है एक पूर्ण गुरु के वचनों का अमृत। वो केवल बाहर से सांत्वना भरे शब्दों से ढाढ़स नहीं बंधाते, बल्कि समाधान देकर छलनी से छलनी हृदय का भी उपचार कर देते हैं। ऐसे ही मिगार माता के साथ भी हुआ। इतिहास साक्षी है कि आगे चलकर महाबुद्ध की शिष्या विशाखा ने दादी भाव से पूरी श्रावस्ती के जन जन पर समान प्रेम लुटाया, समाज सेवा में ही अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।